अटेंडेंस रह रहा है क्लास में आपका और कितना टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस पे ज्यादा अगर ऐसा होता है ना जिन बच्चों का कि अटेंडेंस आ नहीं रही है या टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनको फिर अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है कि या फिर हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस दिखेगा ही नहीं, आप लोग क्लास में आ ही नहीं रहे हो, आपकी सीट तो बुक है ना, आप टेस्ट नहीं दे रहे हो क्लास में आ रहे हो, तब भी दिक्कत है। तो उससे कोई भी बैड इम्पैक्ट ना पड़े आपके एडमिशन पे या किसी भी चीज पे, उसके लिए आपको टेस्ट सारे देने हैं, टेस्ट कोई नहीं छोड़ना। अगर कोई टेस्ट में दिक्कत आ रही है टेस्ट देने में, तो आप कांटेक्ट करो आलम सर से कि सर मुझे टेस्ट देना है, मैं टेस्ट देने में मतलब लिंक काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही, जो भी प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बताओ, उसके बाद कांटेक्ट करो सीधा। क्लियर है सबको? यस सर। तो वही ये सारी चीजें आपको पहले से ही, मतलब अगर सुबह से आप शाम तक जब भी टेस्ट देने बैठे हो, उसी टाइम पे या उसके कुछ टाइम बाद आलम सर को मैसेज करो, कॉल करो, कांटेक्ट करो बस कि सर मैं टेस्ट देना चाह रही हूँ, मेरा टेस्ट का लिंक काम नहीं कर रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ में उसका सॉल्यूशन वो बताएंगे कि आप बेटा ऐसा करो, ऐसे करके करो टेस्ट लिंक को, या जो भी सॉल्यूशन वो बताएं उसके अकॉर्डिंग काम करो फिर। लेकिन ऐसा नहीं करना अरे यार लिंक ही काम नहीं कर रहा, चलो छोड़ो टेस्ट क्या ही देना। देखो अभी क्या हो रहा है ना, टेस्ट क्या है, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। सेम टू सेम जितने मार्क्स का आपका जी वो सॉरी नीट का पेपर आएगा, जितना टाइम आपको नीट के पेपर में मिलेगा, क्वेश्चन का टाइम का जो रेशियो होगा, जो मिलेगा आपको नीट में, उतने ही क्वेश्चन उतने ही टाइम में आपको दिए जा रहे हैं, उतने ही मार्क्स के दिए जा रहे हैं। और जो नीट का पेपर आएगा उससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप लोग हार्ड लेवल के क्यों दिए जा रहे हैं पता है आपको? क्योंकि हार्ड लेवल के इसलिए दिए जा रहे हैं, हार्ड या मीडियम समझ लो आप, उस मतलब उससे नीचे लेवल का ही आएगा पेपर आपका, इसीलिए आपको उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि हार्ड से हार्ड पेपर आए, तब भी आप नीट को फोड़ के आओ, नीट का अच्छे से एग्जाम देख के आओ, एकदम क्लियर हो जाए आपका नीट। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये टेस्ट आपको कोई नहीं छोड़ना है, टू बी ऑनेस्ट, टेस्ट कोई नहीं छोड़ना, क्लास भी कोई नहीं छोड़नी। आपको सुबह से मान लो कहीं रिलेटिव्स के यहाँ गए हो आप, तो वहां पे भी किसी और का मोबाइल लेके आप कैसे भी करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, एक दो घंटे के लिए, दो दो क्लासेस होती हैं, दो क्लास ज्वाइन करनी है 2 घंटे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी क्लासेस की, बाद में मान लो कोई दिक्कत हुई तो बाद में देख लो उसको, और कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप। क्लियर है? यस सर। यस सर। देन अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट को आप सीरियसली लिया करो, टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट जितना क्लास इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन इन 2D। मोशन इन 1D जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि मोशन कितने टाइप का होता है, एक तो 1D होता है, एक 2D होता है, एक क्या होता है, 3D। 3D। 1D क्या होता था? Sir, which requires only one coordinate to specify the position. हाँ बिल्कुल, विच रिक्वायर्ड ओनली वन कोऑर्डिनेट टू टू स्पेसिफाई द चेंज इन पोजीशन। बेटा ओनली पोजीशन नहीं, चेंज इन पोजीशन। वन कोऑर्डिनेट अगर रिक्वायर्ड है चेंज इन पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए तो 1D वन कोऑर्डिनेट, अगर 2 कोऑर्डिनेट चाहिए तो 2D, और 2D. 3 कोऑर्डिनेट चाहिए तो 3D। 3D। ये तो क्लियर है सबको? वन यस कोऑर्डिनेट चाहिए तो 1D। Yes sir. ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये चीज आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो ये आपको बॉल दिख रही है, ये बॉल, ये बंदा इस बॉल को लात मार रहा है, देखो ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जा रही है कि नहीं जा रही है? यस Yes सर। sir. तो इस पाथ को, क्या ये पैराबोलिक पाथ है? पैराबोलिक, Yes यस sir. सर। पैराबोलिक पाथ क्यों है? अब मैं इस बॉल को जब आगे की तरफ धकेल रहा हूँ, किसी एंगल पे ऊपर की तरफ धकेल रहा हूँ, बॉल को फेंक रहा हूँ, तो क्या ये ऐसे ऐसे इस पाथ में ट्रेवल क्यों कर रही है, किसकी वजह से कर रही है ट्रेवल? या फिर इसको देख लो, ये जो बंदा है किक किक मार रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ पे पहुंच रही है, तो 1 पे यहाँ पे है, 2 पे यहाँ पे है, 3 पे यहाँ पे है, 4 पे यहाँ पे है,
5 पे, यहाँ पे 6 पे, यहाँ पे ऐसे करके क्यों ट्रेवल कर रही है ये बॉल? भाई हम अगर मैं किक मार रहा हूं तो ऐसे भी तो जाके नीचे आ सकती है, या फिर ऐसे जा सकती है, ऐसे ही क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। किधर लगता है एक्सेलरेशन? vertically downward. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो जब मैंने इस बॉल को आगे की तरफ धक्का दिया, जब मैंने मान लो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, इसको इसी डायरेक्शन में दी, मान लो इस डायरेक्शन में थीटा एंगल में वेलोसिटी दी, तो क्या इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं? एक होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। होगा कि नहीं? दो कंपोनेंट होंगे। Yes, sir. देखो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा उसकी वजह से तो ये हॉरिजॉन्टल में चलेगी, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन, अब ऊपर की डायरेक्शन में चलेगी। अब देखो ऊपर की डायरेक्शन में जब वेलोसिटी जा रही है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी दी हमने ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन जो माइनस की जी है वो किधर है? नीचे की तरफ है कि नहीं? Yes, sir. अब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो क्या वो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम करेगा, क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। Yes, sir. तो इधर क्या होता है, जब जैसे कि यहां से इसको देखें कि जब बॉल को 1 पे मारना था, 2 पे पहुंची, 3 पे पहुंची, 4 पे पहुंची, जैसे ही 4 पे पहुंची उस टाइम पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल यानी कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे क्या था? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जिसको हम बोले हैं यूएक्स। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी। और वी मतलब फाइनल फाइनल वेलोसिटी। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन को ही, मोशन अंडर ग्रेविटी जो हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, उन्हीं को यूज करेंगे। हम भूल जाएंगे। अभी आपको एक ट्रिक ऐसे ही बताऊंगा कि आपको भूल जाना है कि मोशन इन 2D पढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन के तरीके से ही हम लोग सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों आ रहा है ये क्लियर हुआ कि देखो एक तो वेलोसिटी मिल रही है इसको वर्टिकल डायरेक्शन में, एक मिल रही है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन की वजह से, तो यहां तक गया, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, कम हुई, थोड़ी सी कम हुई, यहाँ पे पहुंचा तब और कम हो गई, यहाँ पे पहुंचा तो वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी 0 हो गई। इसीलिए बॉल यहां से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी थी। तो जैसे जैसे नीचे आएगा उस डायरेक्शन में, जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही होगी उस डायरेक्शन में ऐसे भी मूव करेगी। आप ये बताओ, जैसे कि मैं इस पेन को आपकी तरफ ऐसे ऐसे फेंकू, तो ये पेन ऐसे न जाके कैसे जा रहा है? ऐसे ऐसे जाता है कि नहीं जाता? देखो बॉल को ऐसे जाता है, ऐसे जाता है कि नहीं जाता है? Yes, sir. जैसे आप एक पेन को क्लास में, आप एक कॉर्नर पर दूसरा बंदा खड़ा हो, एक कॉर्नर पर दूसरा खड़ा हो, तो वो पेन फेंक के कैच कराता है, तो ऐसे जाता है कि कर्वी लीनियर पाथ में जाता है कि नहीं जाता है? कर्वी लीनियर में। Yes, sir. तो हम लोग क्या डिसाइड करके उसको वेलोसिटी देते हैं, किस एंगल पे देते हैं कि ये इसको ऐसी वेलोसिटी देनी है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो बीच में गैप है, जो बंदा हम लोग को बीच में कैच करने के लिए उसको पेन को बीच में ही कैच ना कर ले, थोड़ी सी हाइट पे भी पहुंचे जिससे बीच में कोई कैच ना कर ले, और जब जाके गिरे तो उसी के हाथों में जाके गिरे। तो ये चीज हम देख के फेंकते हैं ना। तो हमें क्या चाहिए? वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है यूएक्स, उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से क्या होती है? वर्टिकल मोशन। तो जब वर्टिकल मोशन होती है, वर्टिकल, अभी हमने देखा था M1D में, M1D में मोशन अंडर ग्रेविटी था, बॉल को हम ऊपर फेंक रहे थे, तो एक टाइम के लिए बॉल की स्पीड 0 होती थी कि नहीं होती थी? Yes, sir. 0 होती थी, उसके बाद बॉल नीचे की तरफ गिरती थी। सेम कंडीशन अगर आप हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, तो इस मोशन को देखोगे तो ये देखो यहां तक जा रही है मैक्सिमम, फिर लौट के वापस आ रही है। इस डायरेक्शन पर वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, यहाँ पर डाउनवर्ड होगी, यहाँ पे भी डाउनवर्ड होगी। यहाँ पे क्या थी? अपवर्ड थी। सिमिलरली यहाँ से जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते थे, वर्टिकली अपवर्ड जब बॉल को फेंकते थे, वर्टिकली अपवर्ड जब फेंकते थे, तो बॉल सेम नीचे आती थी कि नहीं आती थी? Yes, sir. एक टाइम के लिए वेलोसिटी 0 होती थी, उसके बाद बॉल नीचे वापस आती थी। क्लियर हुआ?
थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? अभी थोड़ा सा आगे आगे भी पता Yes, चलेगा। sir. इतना क्लियर हुआ कि Yes, sir. प्रोजेक्टाइल Yes, मोशन sir. जो बॉडी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव करता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ग्रेविटी की वजह से होता है। क्लियर है? Yes, ग्रेविटी sir. की वजह से होता है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, अभी इसके बाद एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो देखते हैं। इसमें क्या है ये बताएगा। देखो, यहां से बॉल को लात मार किक किया इसने, तो यहां से यू एक्स वेलोसिटी थी, मान लो यू वेलोसिटी से इसने किक किया, तो उसके पास क्या थी, दो कंपोनेंट थे वेलोसिटी के, उसी वेलोसिटी के मान लो इसके साथ थीटा एंगल था इसका, तो ये यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा Yes, होगा। sir. Yes, sir. अब आप इस यू को भूल जाओ, इस यू को भूल जाओ, इस यू को भूल गए। अब हमने इस बॉल को क्या किया है, दो वेलोसिटी दी है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन। ये y इक्वल टू माइनस के जी, और ए एक्स क्या है, ए एक्स क्या है, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई, जब इसने किक मार दी उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि Yes, sir. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर लगता है, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। तो जैसे ये बॉल गई, मान लो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी थी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी आपकी 15 मीटर पर सेकेंड, 15। तो यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ कम होगी, जैसे मान लो यहाँ पे होगी 5 मीटर पर सेकेंड। कम क्यों हुई है, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर है, Vertically downwards. डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो वेलोसिटी को कम करेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है। Yes, sir. है? तो क्या हुआ, Yes, sir. वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतनी ही होगी 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी मान लो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, और जैसे ही इस वाले मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी 15 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। Zero. वी वाई क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे, वी वाई क्या हो जाएगी, 0। Zero. और जिस हाईएस्ट पॉइंट पे, जैसे हमारा बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे थे हम M1D में, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे था वेलोसिटी 0 हो जाती थी, उसके बाद लौट के आता था। सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी वर्टिकल डायरेक्शन। अभी इसमें प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, दो मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है, तो दोनों चीजें एक साथ होती है ना। तो जब आप एक चीज को एक टाइम पे देखोगे तो आपको M1D की फीलिंग आएगी, आपको M2D में लगेगा ही नहीं कि आप M2D पढ़ रहे हो, ओनली आपको मोशन इन 1D समझ में आएगा उसके बाद। अगर आप दोनों को एक साथ देखो तो शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप एक को एक बार में देखो। अगर आप वर्टिकल मोशन देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल को भूल जाओगे भाई, और आप ये मान के चलोगे हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन हो ही नहीं रही है, सिर्फ वर्टिकल में हो रही है। तो जैसे ही यहां से देखो, यहां से जब आपका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। वी वाई किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए हॉरिजॉन्टल कितनी रहेगी, हॉरिजॉन्टल 15 ही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है, इसीलिए एक्सेलरेशन कोई भी नहीं है, ना कोई रिटार्डेशन है, कुछ भी नहीं है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। Yes, sir. हाँ? Yes, sir. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होगी। अब ये बताओ, बॉल यहां से स्टार्ट हुई, मान लो, चलो यहां पे लेते हैं, ये कोई बॉल थी, यहां से मैंने ऐसे बॉल को फेंका, बॉल आ गई यहाँ पे, यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था वो मान लो उसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, Range. Range. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हम बोलते हैं रेंज। अब मुझे ये बताओ, ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, टोटल वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, Sir, 0. 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर, होता है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. अब देखो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, 0, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, 0। तो फाइनल जो कंप्लीट आपको मोशन का पूछा जाए,
कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या होगा 0। तो एस वाई देखो यहाँ पे लिखा है ना, एस वाई इक्वल टू 0, तो एस वाई क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, यहां से जब ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच रहा है, जितना टाइम लगा रहा है, यानी कि जितना टाइम के लिए ऑब्जेक्ट एयर में है, उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट। उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट एयर में है, यानी कि यहाँ ए पॉइंट से, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगा रहा है, उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो, जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है, जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है, उसको हॉरिजॉन्टल से अगर डिस्टेंस, ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस, इसको क्या ये मैक्सिमम हाइट है पूरी, यहाँ इससे ऊपर नहीं जाएगी बॉल, यस सर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एच मैक्स, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो हमने यहाँ पर 4 वो देखे वेरिएबल। एक तो देखा हमने इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी इन द सेंस कि कौन सी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया गया, यू, इसको हम बोल रहे हैं यू, क्या बोल रहे हैं यू। एक तो यू देखा, एक देखा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से बॉल को फेंका गया है, एंगल थीटा। एक देखा हमने रेंज, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया, यहां से मान लो इस पॉइंट से यहां तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यस सर। एक हमने देखा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, वो हाइट जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, उस हाइट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। क्लियर है इतना। यस सर। अभी देखो इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इनकी डेफिनेशन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जैसे कि अभी हमने देखा, जैसे मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो यहां से अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका यू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या हुआ, एंगल ऑफ प्रोजेक्ट, लॉन्च एंगल, लॉन्च एंगल क्या है, जिस एंगल से हमने इसको फेंका है, मान लो ये एंगल है थीटा, ये थीटा क्या है, लॉन्च एंगल। क्लियर है। यस सर। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, लॉन्च एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एक काम करेंगे, मैंने आपको, अच्छा एक बंदा है कोई, मैंने आपको जो क्वेश्चन भेजे है ना ग्रुप में, यस सर। यस सर। ग्रुप में कुछ फॉर्मूले भेजे हैं मैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का है, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये 3 फॉर्मूले हैं। उन पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे 5 क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई करके कोशिश करिएगा, ट्राई करने की। और फिर हम अगर नहीं आएंगे तो मैं कल बताऊंगा, है ना। यस सर। क्लास थी हमारी तो करीब नियर अबाउट 40 पीपल थे, 40 प्लस थे, और अभी 15 है, तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो बाकी लोगों का सबका नुकसान हो जाएगा, मुझे लग रहा है। हाँ यस सर। बेटा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट किया आपने आके। नो सर। क्योंकि प्रॉब्लम ये ना कि अभी 16 पीपल हुए हैं, चलो एटलीस्ट मैं सोचा 70-80%, 75% भी होते ना तो हम क्लास कर लेते, मतलब 40 की जगह 30 होते तो हम क्लास जरूर करते। तो ऐसा करेंगे, कल हम 9 बजे मिलेंगे सब लोग, ठीक है। कल हम 9 बजे का मैसेज डाल दूंगा, कल का टाइमिंग में 9 बजे से 10:30 तक क्लास करेंगे, 1.5 घंटे की क्लास कर लेंगे पूरी। यस सर। ओके यस सर। ओके देन, आज के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। अभी गुड नाइट सर। की वजह से अचानक से वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, गुड नाइट सर। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड नाइट।